मेरठ महापौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरिकांत अहलूवालिया अपना नामांकन करके आए हैं। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। नामांकन तो हो गया है सर, अब तो युद्ध के मैदान में उतर गए हैं। बिल्कुल। तो मुझसे आप पूछो, मैं जवाब दूंगा। आज युद्ध के मैदान में उतर गए, अब तो पूरी तरीके से घेराबंदी करनी पड़ेगी। हाँ, देखो, मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी में संगठन की व्यवस्था है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं की एक कार्यशैली है। हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम है। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष तक हमारे कार्यकर्ता हैं, वो हमारी व्यवस्था है। तो आज मैं समझता हूँ कि जैसे आज ये नॉमिनेशन हो गया है, तो अध्यक्ष जी से मैंने आग्रह किया था कि अब आप पूरी व्यवस्थाएं आप उसको देखिए जैसा भी है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी जो भी चुनाव का ये हमें समय मिला है 16 दिन के करीब, इसमें पार्टी मैं समझता हूँ कि कोई गली कोई मोहल्ला ऐसी प्लानिंग होगी कि वो हमसे छूटेगा नहीं। और वो जगह हमारे लिए कोई नई नहीं है। मैं 2000 फिर रिपीट करूंगा भैया, 2012 से 2017 तक हमारी जो नगर निगम में हम लोग थे, हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी, हमारी प्रदेश में नहीं थी। और थोड़ा सा मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, आप नगर निगम से रिकॉर्ड उठाना, मैं 5वां मेयर था, छठी अभी हमारी बहन जी हुई थी। हमारे समय में 4399 गली सड़कें बनी थी, जिसमें से 50% गली सड़कें अनुसूचित क्षेत्र थे, वो जहाँ पे हमारे जाटर समाज, सम्मानित जाटर समाज के थे, सम्मानित सोनकर समाज था हमारा, वहाँ पर सम्मानित बाल्मीकि समाज था, खटीक समाज था हमारा। वहाँ की गलियाँ जब लोग घरों में जाते थे, ये एक सत्यता है बिल्कुल, तो धूल मिट्टी उनके पैरों में लग के घरों में जाती थी, कच्चे इलाके थे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो ये जो विकास का रथ था, आपको लग रहा है कि ये विकास का रथ आपको इस बार विजय के रथ तक ले जाएगा? नहीं, देखो, उसके अलावा वो जो वहाँ पर हमने गली सड़कें बनाई थी, वो वहाँ के स्थानीय नागरिकों की डिमांड थी। वो हमारे कैंप कार्यालय में आया करते थे, हमें नोट कराते थे, फिर हम उन क्षेत्रों में जाते थे। और पूरे 5 साल हमारे उस समय के जो सम्मानित पत्रकार हमारे भाई हैं, उन्होंने देखा होगा कि पूरे 5 साल हम सड़कों पर रहे। तो बिना, जब तक वो हमसे डिमांड ना करते तो हम वहाँ पे गली सड़कें क्यों बनवाते? उस चीज़ का तो देखो पब्लिक सम्मान करती है। सम्मान करती है। मुकाबला है किसी से? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी हमारी एक अनुशासित पार्टी है। हमारी पार्टी की एक संस्कार हैं, वो हमारे अंदर भी हैं, हमारे संगठन के अंदर, हमारे एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता, हज़ारों कार्यकर्ताओं के अंदर। और ये जो दूसरी पार्टियों की व्यवस्थाएं हैं, तो अब जहाँ पर मुख्तार अंसारी जैसे लोग हों, अतीक अहमद जैसे, जो भी इनका, ज़रा प्रयागराज में जाके देखो, सरेआम आदमी को मार दिया। और एक को तो वहाँ पर उसने उनकी कोई विषय को नहीं माना, उसकी खाल तक खींच दी थी। और अखिलेश सरकार थी, पुलिस वहाँ पर आई, बिल्कुल सत्यता बता रहा हूँ, इसके प्रमाण भी आपको दे देंगे। और पुलिस आई, उसको लेके अस्पताल चली गई, मगर उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो जो ऐसी पब्लिक खूब जानती है इन पार्टियों को, तो कोई मुकाबला नहीं समाजवादी पार्टी बीएसपी की? ना, हमें तो अपनी पार्टी लाइन पे चलना, हमारी अपनी कार्यशैली, हमें महानगर के डेवलपमेंट पर हमारे संगठन, हमारे महानगर अध्यक्ष, हमारे सांसद, विधायक, मंत्री सब बाकायदा इस विषय पे विचार करेंगे कि महानगर का जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक हमें ये ठीक करना है। महानगर की जो सड़कों की कुछ व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करनी है। जो लाइट के जितने नगर निगम से संबंधित वो हैं, सभी विषयों पे अब काम बहुत जोरों के साथ चलेगा। अच्छा, आप अपनी जीत को लेकर आप इतने आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आपने काम करा, इतना बड़ा संगठन, सांसद, विधायक, तमाम इतनी बड़ी फौज आपके पास है, तो लगता है कि कोई मुश्किल नहीं है राह में? देखिए, आखिरकार सत्यता भी कुछ है। अगर हम पब्लिक के बीच में जब रहे ना, पब्लिक ने देखा कि ये हमारे पास आते थे, हमारे पास खड़े होते, इन्होंने खड़े होके स्वाइन फ्लू जिस समय चल रहा था, तो हमें इतना उस समय पब्लिक की हालत देखकर इतना ज़्यादा महसूस होता था कि उस समय भी हमने खड़े होकर नाले खड़े होकर साफ़ कराए हैं, कि उस समय आदमी डरते थे कि स्वाइन फ्लू ना हो जाए। उस समय भी तो पब्लिक को सारी बातें याद है अभी। अच्छा, अब एक बात सोचो, 5 साल अभी बीत के चुके हैं, है ना बहन जी हमारी बहुत। अच्छा, जिस तरीके से आप 5 साल मेयर रहे, तमाम चीज़ें आपने करी, तो उसका तो लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा ही। आपको पता है कि बोर्ड कैसे चलता है और किस तरीके से पूरी कार्यकारिणी है, तमाम चीज़ें। हाँ, देखो, इसमें क्या बात है, इसमें मुख्य विषय क्या होता है, जो हमारी बोर्ड बैठक होती है, क्या है कि सारे विषय हमारे पार्षद जो होते हैं या मेयर होते हैं, वो सारे विषय लिख के अधिकारियों को देते हैं। कहीं लाइट की व्यवस्था है, कहीं नाले साफ़ होने हैं, कहीं नाली साफ़ होनी है, कहीं खरंजा ठीक होना है, तो अधिकारी उस पर कितना काम कर रहे हैं। तो वो बोर्ड मीटिंग में
उनसे एक एक चीज़ का जवाब मांगा जाता है। हमारे समय में आपको ध्यान होगा, जो हमारे उस समय पत्रकार थे, कि 1-1.25 महीने में एक बोर्ड बैठक हमारी हो जाती थी। और इस कार्यकाल में या और कार्यकालों में आपने देखा होगा बोर्ड बैठक के दर्शन ही नहीं होते थे, पार्षद शोर मचाते थे। अब मेयर नगर आई तो पता नहीं क्यों नहीं बुलाते थे। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड बैठक जब तक नहीं होगी तो महानगर का डेवलपमेंट हो नहीं सकता। हम माने कि विकास का रथ और स्पीड से चलेगा। भाई अब देखो, हमारे केंद्र में सरकार है, बड़ी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, प्रदेश में हमारी सरकारें हैं, किस तरीके से इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम मेरठ महानगर के लिए भी, हमारा भी सपना ये है, हमारे पूरे संगठन का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, कि हम अच्छे से अच्छा और क्या कर सकते हैं, तो हम उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, एक अच्छा मौका हमें मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, नॉमिनेशन करके यहाँ पे आए हैं और सीधा कह रहे हैं कि 5 साल चूंकि मेयर रहा हूँ और उस दौरान जो विकास के काम करे हैं, जो बोर्ड बैठक करी है, जनता जानती है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो उसका भी लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।